अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाओ जाकर कह दो, नहीं तो आर्यन की तरह तुम भी पछताओगे। आर्यन और अनन्या एक दूसरे से सबसे अच्छे दोस्त थे। कॉलेज की उन मासूम मुलाकातों से उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों ने कभी इस प्यार का इजहार नहीं किया। अनन्या हमेशा सोचती थी कि आर्यन उसे दोस्त से ज्यादा नहीं समझता और आर्यन को लगता था कि अनन्या शायद उसे कभी अपना नहीं समझेगी। फिर एक दिन अनन्या की शादी तय हो गई। आर्यन को यह सुनकर दिल से धक्का लगा, लेकिन उसने अनन्या को कभी अपनी भावनाएं नहीं बताई। शादी से एक दिन पहले अनन्या ने आर्यन से मिलने का फैसला किया। दोनों ने उस दिन लंबी बातें की, लेकिन उनके दिल का बात दिल में ही रह गई। शादी के बाद अनन्या दूर शहर चले गई। आर्यन के पास अब सिर्फ उनकी यादें थी। एक दिन अनन्या ने आर्यन को एक चिट्ठी भेजी, जिसने उसने लिखा था, शायद हम एक दूसरे से प्यार करते थे, ये कभी कह नहीं पाए। तुम्हारे बिना मेरा दिल अधूरा रह गया है। अगर वक्त ने साथ दिया होता तो शायद हम साथ होते। आर्यन ने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखें भर गई। वो जानता था कि उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह गई। फिर आर्यन ने ये लिखा, कह न सके जो बात दिल में वो अधूरी रह गई, तेरे बिना ये जिंदगी कुछ फीकी सी रह गई। मोहब्बत थी बेशुमार पर इजहार न कर पाए, तू चले गई किसी और को और हम अकेले रह गए। तेरे साथ बिताए वो लम्हे आज भी याद आते हैं, पर अब तो सिर्फ यादों के साए हमसे मिलने आते हैं। जिन ख्वाबों को कभी हमने साथ सजाया था, वो ख्वाब अब अधूरे बिखरे रास्तों में पड़े हैं। तेरे बिन ये जिंदगी अब अधूरी सी लगती है। मोहब्बत तो थी पर बस कहानी अधूरी रह गई।